किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई घोषणाएं नहीं की गई हैं। रोजगार दिए भी जा रहे हैं तो आधे अधूरे रोजगार दिए जा रहे हैं, उनकी पक्की नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, दामोदर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दामोदर, आपने सुना विपक्ष किस तरीके से इस बजट को लेकर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं किसानों की आय नहीं बढ़ाई गई है, साथ में युवाओं को पक्की नौकरी नहीं दी जा रही है, तो बेरोजगारी कम कैसे होगा, इस तरीके की कुछ बातें विपक्ष द्वारा। ठीक है, हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। सर, ऑटोमोबाइल के साथ साथ विपक्ष ने ये भी कहा है, अखिलेश यादव ने बोला है कि जो किसानों के लिए और युवाओं के लिए कुछ नहीं इस बार इस बजट में, युवाओं को पक्की नौकरी का भी कोई वादा नहीं रहा और किसानों को जो देना चाहिए वो भी नहीं मिला। किस तरीके से देखते हैं इस बजट में ऑटोमोबाइल सहित किसान और युवा? सर, मैं इसको मानता हूँ, युवाओं की तरफ से अगर हम बात करें तो जो नई अभी स्किलिंग और रोज़गार के हिसाब से जो एक सपोर्ट की बात करी गई है वो मेरे ख्याल से सराहनीय है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ आज रोज़गार देना और उसके साथ स्किलिंग देना और उसके ऊपर अगर इंडस्ट्री को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो इंडस्ट्री खुद भी आगे बढ़ के साथ देगी और उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव कदम है। ये स्कीम्स कैसे ट्रांसलेट होती हैं, कैसे इंडस्ट्री में इफ़ेक्ट लाती है, ये देखने की बात है। बट अगर ये पहला कदम है जिसके ऊपर मैं मानता हूँ कि अच्छा कदम है। इंटर्नशिप्स के लिए भी इन्होंने जो किया है कि 1 साल की इंटर्नशिप्स इंडस्ट्रीज़ में कराएंगी, वो ओवरऑल इकोनॉमिक सपोर्ट देगी। आज हम इंडस्ट्री में देखते हैं तो हमें स्किल्ड मैन पावर मिलने का बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, एक आभास है इसमें, तो ये उसको सपोर्ट करेगा। दूसरा, मैं ये मानता हूँ ऑटो सेक्टर के लिए स्पेसिफिक, जैसे आज लिथियम, कोबाल्ट और इन पे जो ड्यूटीज़ हटाई है, आज एक अपॉर्चुनिटी रहेगी मैन्युफैक्चरिंग की अपने देश में, ताकि ये इलेक्ट्रॉनिक जो ईवी व्हीकल्स का आगे चलन आ रहा है उसमें ये आगे सपोर्ट करेगा। तो मेरी उम्मीद है कि ईवी गाड़ियाँ सस्ती होने की एक दिशा है उस तरफ कि ये सपोर्ट करेगा इस इंडस्ट्री को और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने का। तो इस बार इस बजट में ईवी जो व्हीकल है वो सस्ता होने का एक संभावना जताई जा रही है। किस जैसे काफ़ी सारे मिनरल्स और जो कंपोनेंट्स इसके आते हैं उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ कम की है उसका इम्पैक्ट इन गाड़ियों पे आना संभव है। देखिए, और भी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से इस बजट में जो रहने वाला है। सर, सबसे ज़्यादा फोकस विपक्ष भी आरोप ये लगा रहा है कि कृषि में कुछ नहीं मिला इस बार। आप किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं? मैं हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। सेक्टर में सर, हेल्थ सेक्टर की इस बार बजट में देखा जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रस्ताव भी भेजे गए थे इंडस्ट्रीज़ की ओर से भी, महिलाओं की ओर से भी, कि हेल्थ में कुछ स्पेशली ऐसा हो, तो इस बार कैसे? ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है, विकासशील बजट है और 3 मुख्य वर्ग को बहुत ही इन्होंने अटेंड किया है, युवाओं को, किसानों को और महिलाओं को। मैं चूँकि हेल्थ सेक्टर से हूँ तो और कैंसर हॉस्पिटल को हेड कर रहा हूँ, तो कैंसर की दवाइयों में जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम की है वो बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। प्लस हॉस्पिटल एक इंडस्ट्री है और हम एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, तो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए जो इन्होंने 15,000 रुपीज़ की रिबेट और फिर EPF में रिबेट दी है, वो एक बहुत ही अच्छा कदम है। ओवरऑल वेरी प्रोग्रेसिव एंड गुड बजट। हमारे साथ और भी हैं जो इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े। कौन से सेक्टर से हैं सर आप? मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज स्टील सेक्टर से हूँ। सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्टेंट होता है, रोज़गार की दृष्टि से भी ले लो या फिर जो लोगों की जेब में पैसा आने का एक जरिया। तो किस इस बजट में कैसे देखते हैं इस मैन्युफैक्चरिंग को? देखिए, इस बजट को मैं काफ़ी अच्छा बजट मानता हूँ, जो उद्योगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए प्राथमिकता दी है। गवर्नमेंट ने नई स्कीम्स लॉन्च करी है जो पहली बार जो एम्प्लॉयमेंट से जुड़ेंगे आएंगे उनके लिए 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट रखा है, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज़ को भी दिया गया है और जो पहली बार ज्वाइन करेंगे उनको भी दिया जाएगा। दूसरा, MSME क्रेडिट स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने निकाली है, जिसके अंदर गारंटीज़ स्कीम है वो तो, और उसके साथ में डिस्ट्रेस सेल के लिए जो उद्योग जो नहीं चल पाते हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट एक फ़ंड बना रही है, जो जिसका सिर्फ अभी बजट में वर्णन किया गया है, लेकिन वो एक अच्छा प्रयास होगा जब डिटेल्स आएंगी उसके अंदर। इस बजट में एक ख़ास बात ये भी निकाली कि लैंड को डिजिटाइजेशन करा जा रहा है, जिसके अंदर जो आर्टिफिशियल एस्केलेशन है प्राइसेस का, जहाँ तक मैं समझता हूँ उसके ऊपर, लैंड के प्राइसेस के ऊपर वो करेक्शन रहेगा और सही प्राइसेस पे ही रहेगी। देखिए, हमारे साथ और भी हैं उद्यमी, उनसे बात। सर, कौन से सेक्टर से आप? मैं टेलीकॉम एंड IT सेक्टर से हूँ। IT सेक्टर में इस बजट में किस तरीके से देखते हैं और रोजगार की दृष्टि, क्योंकि युवा आजकल IT के साथ साथ AI और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, तो वो ज़्यादा किस तरीके?
देखिए टेलीकॉम सेक्टर में जो इंपोर्ट ड्यूटी पे जो रिलीफ दिया गया है, इंपोर्ट ड्यूटी पे जो रिलीफ दिया गया है उससे एक थोड़ा रिलीफ मिलेगा और डिजिटलाइजेशन बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। सारा का सारा जो डिजिटलाइजेशन है वो इंटरनेट बेस्ड है और इंटरनेट बेस्ड होने की वजह से जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के चांसेस हैं। अब आप देखिए स्किलिंग प्रोग्राम पे गवर्नमेंट ने इस बार और फोकस किया है और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस है। टेलीकॉम सेक्टर एक बहुत एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और एक बहुत अच्छे, लेकिन वहाँ पे अभी भी स्किलिंग की और रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे हम एआई की बात करते जा रहे हैं, अगेन ये पार्ट ऑफ स्किलिंग ही हो जाएगा काफ़ी सारा। एजुकेशन सेक्टर पे भी इवन ये भी फोकस है कि एजुकेशन पे जो एजुकेशन लोन है उस पर भी सब्सिडी गवर्नमेंट देने की प्लान किया है इस बजट में, और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा जो फोकस है शुरुआत अगर देखें तो एम्प्लॉयमेंट से गवर्नमेंट की हुई है, ये एक बहुत ही काबिल तारीफ है इस बजट की, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट यूथ की सबसे बड़ी